करते हैं अपन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सर आगे की क्या कहानी है बेटा, तो आगे बहुत अच्छी चीज आपके लिए तैयार कर रखी है। देखो, सबसे पहली चीज आप यहां पर समझो पैरेलल लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइंस जिसे हम बोलते हैं समांतर रेखा। ठीक है, समांतर रेखा, पैरेलल लाइन। अब ये क्या लाइन है सर, तो बेटा ऐसी लाइंस विच विल नेवर इंटरसेक्ट। ठीक है, विच विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी ऐसी दो लाइनें जो कभी भी इंटरसेक्ट ना करें एक दूसरे को। ठीक है, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो वो क्या होती है भाई, पैरेलल लाइन। सपोज मैंने ये लाइन बनाई, अब मैंने इसको कितना भी एक्सटेंड कर लूं, अगर ये मीट नहीं हो रही है कितना भी एक्सटेंड करने पर, तो ये क्या कहलाएंगी भाई, पैरेलल लाइन। इनके बीच का ये जो डिस्टेंस होता है ये हमेशा क्या होता है, सेम चलता है। जैसे 4 सेंटीमीटर है तो सब जगह वही का वही चल रहा होगा। इस चक्कर में ये कितनी भी बड़ी आप इसको कर लो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो ये होती है क्या, पैरेलल लाइन। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब बात हो रही है सर पैरेलल लाइन की, तो उसी से रिलेटेड कुछ एंगल्स भी पढ़ लेते हैं कि पैरेलल लाइन के बीच में भी क्या होता है, कुछ एंगल्स का फॉर्मेशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हुआ करता था ये एक समय का। ठीक है, क्या है सर, तो देखो बेटा, सबसे पहली चीज, दो पैरेलल लाइन है और इनके बीच से अगर एक इंटरसेक्टिंग लाइन जाती है। ठीक है, ये क्या है, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब क्या हुआ कि जो उसको काट रही है। ठीक है, जो काट रही है। ठीक है, ये आपकी मान लीजिए L और ये आपकी M जो है ये आपकी पैरेलल लाइन है, और ये आपकी जो P है ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, तो अब भी हम पीछे पढ़ के आए, क्या पढ़ के आए सर, कि आपने अभी बोला कि जहां पर भी दो लाइनें मिलेंगी वहां पर क्या बनेगा भाई, वहां पर एंगल बनेगा। हमने बिल्कुल सही समझे भाई तुम, बिल्कुल बनेगा। तो सर कहां कहां बनेगा, तो देखो बेटा, यहां बनेगा एक एंगल, इसको मैं नेम कर देता हूं 1। यहां बनेगा एंगल 2, यहां बनेगा तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। यहाँ पे भी बनेगा तो ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, और ये आपका 8 हो गया। तो यहां से एक चीज समझ में आई क्या, कि सर आपने यहाँ पर दो पैरेलल लाइन के बीच से एक इंटरसेक्टिंग लाइन अगर खींची है तो उसका रिजल्ट क्या मिला हमको, सर उसका रिजल्ट ये मिला कि 8 एंगल्स फॉर्म हो गए। ठीक है, अब इन एंगल्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कि एंगल्स कौन कौन से बन रहे हैं, क्या क्या इन्हें हम बोलेंगे। ठीक है, देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पे, तो आमने सामने वाले जो एंगल होते हैं वो कहलाते हैं क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं क्या, शीर्ष विमुख कोण। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब जैसे मैं इस डायग्राम में बात करूं, तो जो एंगल 1 होगा और जो एंगल 3 होगा वो क्या होंगे भाई, वो होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो ये ऐसा आई, यहां से काटी और यहां से काटी, तो यहां वाले क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल 1 और 3। ठीक है, उसी तरीके से हम 1 और 3 के अलावा 2 और 4 भी क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसी तरीके से एंगल 5 और एंगल 7 भी क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसी तरीके से 6 और 8 भी क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इतने पेयर्स आपके बन गए किसके, वर्टिकली अपोजिट एंगल के इस डायग्राम में। ठीक है, अब जो चीज आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल। पहली चीज आपके सामने आई जो आपको याद रखनी है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, वो हमेशा इक्वल होते हैं। मतलब 1 3 के बराबर होगा, 2 4 के बराबर होगा, 5 7 के बराबर होगा, 6 8 के बराबर होगा। ठीक है, वो दोनों क्या है, जो पेयरिंग बन रही है वर्टिकली अपोजिट एंगल की, वो हमेशा क्या होगी भाई, इक्वल होगी। ठीक है, ये चीज को बिल्कुल ध्यान रखना। अब यहीं पे सर और कुछ भी बन रहा होगा, तो बिल्कुल बन रहा है बेटा, यहाँ पर एक और एंगल बन रहा है, वो बोला जाता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब सर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, तो बेटा मैं सिंपल भाषा में बोलता हूं इसको हिंदी में, एक छोड़कर एक। ठीक है, 1 आफ्टर 1। ठीक है, एक छोड़कर एक, या फिर आप बोल सकते हो 1 आफ्टर अदर। ठीक है, एक छोड़कर एक।
ठीक है। अब सर ये एक छोड़कर एक मतलब क्या है कि जैसे एंगल 1 है और एंगल 5 है, ठीक है, एंगल 1 है और एंगल 5 है, ये एक दूसरे के क्या करस्पॉन्डिंग है, उसी तरीके से एंगल 4 है और एंगल 8 है, उसी तरीके से एंगल 2 है और एंगल 3 है, उसी तरीके से एंगल आपका 3 है और एंगल 7 है, सॉरी 2 है और 6 है और 3 और 7 है, ठीक है, एक छोड़कर एक। और हमेशा याद रखना कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं भाई, इक्वल होते हैं, दे आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल भी क्या हो गए आपके, इक्वल हो गए, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या हो गए आपके, इक्वल हो गए। ये दो चीज आप याद रखेंगे। अब सर यहाँ कुछ और भी बन रहा होगा, बिल्कुल बन रहा है बेटा, उसके बारे में भी बात करते हैं। अब ये चीज समझना, देखो कभी भी एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है ना, एक स्ट्रेट लाइन होती है, और इस पर अगर आप एक लाइन खींच लो, जरूरी नहीं मिडिल से ही खींचो, आप कहीं से भी खींच लो, तो यहाँ पर दो एंगल्स का फॉर्मेशन होता है, और ये एंगल्स कहलाते हैं क्या, लीनियर पेयर, ये कहलाते हैं क्या भाई, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर का हमेशा जो टोटल होता है वो 180 डिग्री होता है। अब तुम कितने भी यहाँ पर पार्टीशन कर दो, सब एंगल्स का जो टोटल होगा वो कितना होगा भाई, 180 डिग्री होगा, किसके तहत, लीनियर पेयर के तहत, ठीक है। तो अगर अब मैं इधर पे बात करूं, तो अगर गौर से देखो तो जो एंगल 1 है और एंगल 2 है, एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो लीनियर पेयर हुआ, तो इस हिसाब से इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। उसी हिसाब से एंगल 4 प्लस एंगल 3 भी क्या हो गया भाई, 180 डिग्री। उसी हिसाब से एंगल 1 प्लस एंगल 4 भी क्या हो गया भाई आपका, 180 डिग्री। बेटा कहीं से भी हो सकता है, ठीक है, यहां से भी आप ये दोनों देख लो, ये दोनों देख लो, चाहे आप ऐसे में 3 और 4 देख लो, ये सब क्या है, लीनियर पेयर है, बहुत सारे बन रहे हैं इसमें तो लीनियर पेयर, ठीक है। 1 2 हो गया, ठीक है, 4 3 हो गया, फिर 1 4 हो गया, उसी हिसाब से एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी हो गया भाई, ये सब लीनियर पेयर है ना। नीचे भी इसी हिसाब से जाओगे तो 5 और 6 हो जाएगा, 5 और 6 भी हो जाएगा आपका, उसी हिसाब से सर 6 और 7 भी हो जाएगा सर, वो भी 180 डिग्री होगा, ये सब क्या है, लीनियर पेयर है, ठीक है। एंगल 8 और एंगल 7 भी हो जाएगा, ये सब क्या है, लीनियर पेयर। तो जहां पर आपको क्या दिखे भाई, एक स्ट्रेट लाइन हो, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है, और फिर इसका डिवीजन हो जाए, तो ये ऊपर डिवीजन हुआ तो लीनियर पेयर, नीचे डिवीजन हुआ तो लीनियर पेयर, साइड में डिवीजन हुआ तो लीनियर पेयर, इधर साइड में डिवीजन हुआ तो भी लीनियर पेयर। तो ये सब क्या है भाई, लीनियर पेयर है। और लीनियर पेयर का हमेशा सम कितना होता है भाई, 180 डिग्री होता है, ये बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख के चलना। क्या तीन चीजें बोला अभी मैंने आपको, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, और साथ ही साथ आपको क्या बोला मैंने, मैंने आपको बोला क्या कि भाई लीनियर पेयर का सम कितना होता है भाई, 180 डिग्री होता है, ठीक है। इतनी चीजें मैंने आपको समझाई। अब यहाँ पर कुछ और चीजें भी हैं, तो यहाँ पर क्या है, जैसे देखो ये एक ट्रांसवर्सल जा रही है, तो ट्रांसवर्सल के ऊपर साइड पे और एक नीचे साइड पे जो एंगल्स होते हैं, जैसे इस टाइप से ये लाइन गई, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाले एंगल्स कहलाते हैं क्या, ऑल्टरनेट एंगल, ये कहलाते हैं क्या, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। एक ट्रांसवर्सल के एक साइड वाला और एक दूसरे साइड वाला, ये कहलाते हैं क्या, ऑल्टरनेट एंगल। और ऑल्टरनेट एंगल भी क्या होते हैं भाई आपके, इक्वल होते हैं, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल, ठीक है। अब ऑल्टरनेट एंगल कौन कौन से हो गए, जैसे हम यहाँ पर बात करें तो भाई 4 और 6, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6, ये ऑल्टरनेट हो गए। एंगल 3 और एंगल 5 क्या हो गए भाई, ऑल्टरनेट हो गए, ठीक है। तो इतनी चीज आपको क्लियर होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। फिर इसी में अपन एक और चीज बात कर सकते हैं, बेटा पूरा यही लिख रहा हूँ एक ही स्लाइड में, है ना, ताकि आपको क्या हो जाए, सब चीजें यहीं पे मिल जाए और रिवाइज कर ले अपन फटाक से, है ना। चलो एक और चीज यहाँ पर मिल सकती है, बेटा ये जो डायग्राम आपके सामने बनाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एंगल कोई भी दे देगा, पूरे एंगल्स आप आराम से निकाल सकते हो। एक और चीज यहाँ पर पढ़ते हो, आप पढ़ते हो क्या, इंटीरियर एंगल, ठीक है, इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल मतलब ये जो पैरेलल लाइन है इनके बीच में बने, तो जैसे क्या, एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 6, ये क्या होगा भाई, इंटीरियर एंगल, ठीक है। फिर इसी की तरह होते हैं क्या भाई, एक्सटीरियर एंगल, इसी की तरह क्या होते हैं, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल मतलब क्या भाई, बाहर वाले,
तो बाहर वाले क्या हो गया, एंगल 1 हो गया, एंगल 2 हो गया, एंगल 8 हो गया, एंगल 7 हो गया, ये सब क्या है भाई, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें याद रखनी है। ठीक है, ये जो 4 और 5 आपने लिखा है, तो ये है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इनको ये भी बोल सकते हो, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये भी आप बोल सकते हो, क्योंकि पी आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, पी क्या है भाई, ट्रांसवर्सल है। ठीक है, पी को आप ट्रांसवर्सल बोलोगे, और एम और एल क्या है आपकी भाई, एम और एल जो है वो आपकी क्या है भाई, पैरेलल लाइंस है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको इस डायग्राम से याद रखनी है। तो एक बार रिवाइज करते हैं इसको फटाफट अपन, फिर आगे चलेंगे भाई। ठीक है, एक बार आप लोग लिख लो, मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूं, आप लोग लिखो, फिर मैं आपको इसका रिवाइज करवाता हूँ, लिखो और आगे बढ़ते हैं। चलिए फटाक से एक बार रिवीजन करते हैं। हमने बोला भाई दो पैरेलल लाइंस के बीच से एक ट्रांसवर्सल निकली, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने पढ़ा क्या कि भाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का फॉर्मेशन होगा। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं भाई, जो कि आपके क्रॉस में बनते हैं, जैसे 1 और 3, 2 और 4, 5 और 7, 6 और 8। ठीक है, सब आपके सामने नेमिंग में है बिल्कुल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये चीज आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज है करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब होता है एक छोड़कर एक, इसका मतलब 1 और 5 जैसे, और 4 और 8 जैसे, 2 और 6 जैसे, 3 और 7 जैसे, ये सब क्या है आपके, ये सब है करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर हमने बात किया कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं भाई, इक्वल होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद बात की हमने क्या, ऑल्टरनेट एंगल। अब सर ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है, तो ऑल्टरनेट एंगल क्या रहते हैं भाई, जो आपके ट्रांसवर्सल के एक ऊपर साइड को होगा और एक नीचे साइड को होगा, तो ये ऑल्टरनेट एंगल कहलाते हैं, जैसे कि एंगल 4 और एंगल 6। ठीक है, और एंगल 3 और एंगल 5, तो ये ऑल्टरनेट एंगल होगा। ठीक है, फिर इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो भाई ये ट्रांसवर्सल है, इसके इंटीरियर एंगल क्या होगा, 4 और 5 सेम साइड पे है ना, सेम साइड पे क्या होगा भाई आपके 4 और 5। ठीक है, फिर बात आई क्या, फिर बात क्या आई आपकी, फिर आगे बात आई किसकी बात की, कि इंटीरियर एंगल क्या होते हैं। तो इंटीरियर एंगल क्या होते हैं भाई, एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 6। ठीक है, फिर एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं भाई, एक्सटीरियर एंगल आपके हो गए क्या, 1, 2, 8, 7, ये सब क्या हो गए भाई आपके, ये सब आपके एक्सटीरियर एंगल हो गए। ठीक है, तो इतनी चीज हमने यहां से पढ़ ली भाई। ठीक है, इतनी चीजें हमने पढ़ ली, यहां से हमें बहुत ज्यादा चीजें पता चल गई कि भाई ये चीजें हमको आगे जाकर यूज में आएगी। ठीक है, चलिए अब